तो हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार एज ए पोस्टल असिस्टेंट वर्क कर रहा हूँ। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो आप अगर नवंबर में ज्वाइन करते हो तो आपको लीव कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, ठीक है, टोटल और काइंड ऑफ लीव क्या क्या है, ठीक है, और पूरा डिटेल में बात करेंगे। साथ में इंक्रीमेंट आपका कब लगेगा वो भी बताएंगे आपको, ठीक है। तो जो भी नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और पोस्टल असिस्टेंट से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो भाई को कमेंट करो, ठीक है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बताए, जैसे कुछ लोगों को मैसेज नहीं आया है, ठीक है, तो जो हमारे एमपीसीएम डिपार्टमेंट में जो इसका बुकिंग किया लेटर, उस भाई से बात किए तो उसने यही बोला कि 2-4 लोगों का या 5 लोगों का अगर नहीं आया है तो गलती से बाय मिस्टेक जैसे मोबाइल नंबर टाइप करने में कुछ गलती हो गया होगा, इसलिए नहीं आया, ठीक है। तो इसलिए उतना टेंशन नहीं लेना है। वो अपने खुद से बोला कि 200 लोगों का उसके पास लेटर आया था, 200 लोगों का डिस्पैच हुआ है। तो शनिवार को हुआ, उसके बाद तो रविवार ही आ गया। तो मतलब इस वीक फ्राइडे तक आपके पास आ जाएगा। 4 से 5 दिन लगता है ये। आप सिर्फ करना क्या कि आप अपने जो नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस है या आपके गांव में जो पोस्टमैन आता है उससे बात करके रखना, या अपना नाम बता के रखना कि ज्वाइनिंग लेटर या अपॉइंटमेंट लेटर आने वाला है, ठीक है, या कॉल लेटर आने वाला है, जो अगर इस नाम से आया तो डायरेक्टली मेरे पास देने के लिए, ठीक है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, काइंड ऑफ लीव और अभी आपको क्या मिलने वाला है। सबसे पहले मान लो अगर नवंबर में आप अगर ज्वाइन करते हो तो सोचो कि नवंबर का कोई भी छुट्टी आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। क्योंकि अगर कोई भी मंथ में अगर 1 तारीख को अगर आप ज्वाइन करते हो तो उस मंथ में जितना भी लीव एडमिसिबल है वो सब मिलेगा, लेकिन आप तो 1 तारीख को ज्वाइन करोगे नहीं, दिसंबर के 1 तक तो ज्वाइन कर ही लोगे, ठीक है। तो दिसंबर में क्या क्या आपको मिलेगा, एक्चुअल में अपने पास काइंड ऑफ लीव क्या क्या वो बताते हैं। अपने पास एक लीव होता है ईएल, उसका फुल फॉर्म होता है अर्न लीव, ठीक है। उसके बाद होता है, दूसरा होता है सीएल कैजुअल लीव, तीसरा होता है एचपीएल हाफ पे लीव। एक जो आप लोगों को जानना है हमेशा, ईओएल जिसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव कहते हैं, जिसको नो वर्क नो पे भी कहते हैं, ठीक है। और जो ये एचपीएल होता है, अगर 2 एचपीएल होगा, 2 एचपीएल बराबर 1 मेडिकल होता है, ठीक है। मतलब अगर आप 2 हाफ पे लीव लोगे और एक फुल पे लेना है तो उसके लिए एक ही मेडिकल मिलेगा, ठीक है। तो आपको डिटेल में बताते हैं, अभी आपको समझ में नहीं आएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो ईएल क्या होता है। ईएल जो लीव होता है, हर महीने हम लोगों को 2.5 क्रेडिट होता है। 2.5 अगर 1 महीना काम करते हैं, स्टार्टिंग में अगर 1 महीना काम करते हैं तो 2.5 लीव होता है। एक्चुअल में होता है क्या, ये ईएल हर महीने के जनवरी जैसे ही आएगा आपको 15 क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन अभी आप पहले जनवरी से पहले ज्वाइन कर रहे हो तो आपको हर महीने अभी 2.5 क्रेडिट होता जाएगा। साल में 2 बार ईएल क्रेडिट होता है, एक जनवरी और एक जुलाई में, ठीक है। इसके बाद अगर आप ज्वाइन करोगे तो हर महीने 2.5 ऐसे करके क्रेडिट होते जाएगा। जैसे अभी आप नवंबर में ज्वाइन किए, लेकिन दिसंबर में आपका स्टार्ट होगा लीव एडमिसिबल, क्योंकि आप 1 नवंबर को ज्वाइन किए नहीं हो। तो दिसंबर में 2.5 करके आपको ईएल मिलेगा, ठीक है। फिर जैसे ही जनवरी आ जाएगा आपको 15 ईएल अपने आप ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अकाउंट मतलब आपका जो आईडी दिया रहता है उसमें, ठीक है। फिर जैसे ही जुलाई आएगा नेक्स्ट, फिर तुरंत 15 क्रेडिट हो जाएगा, ऐसे करके। तो ऐसे ही रेगुलर चलता रहेगा। फिलहाल अभी आपको दिसंबर में 2.5 ईएल मिलेगा। उसके बाद ये ईएल क्या होता है, ये ईएल जो होता है ये मतलब अगर आप इस साल यूज नहीं किए, जैसे अपने को साल में टोटल 30 ईएल देता है, अगर आप इस साल यूज नहीं किए तो ये आपको कैरी फॉरवर्ड हो जाता है अगले साल। मान लो इस साल 30 में से 20 ही यूज किए तो नेक्स्ट ईयर आपको 10 क्रेडिट हो जाएगा। अगर नेक्स्ट ईयर 30 फिर मिलेगा हमको ईएल तो आपको उस साल 40 ईएल हो जाएगा, ठीक है। और ईएल का एक और अच्छा फंडा क्या है कि ये ईएल जो है अपने होल लाइफ में 300 ईएल आपको बचाने का रहता है, 300। ये 300 अगर ईएल आप बचाते हो तो आप जब रिटायर करोगे उस टाइम का जो सैलरी रहेगा उस बेसिस पे 300 दिन का आपको सैलरी ग्रेचुटी के रूप में सरकार देती है, ठीक है। और एक चीज ईएल का क्या फंडा है, अगर आपके अकाउंट में 60 ईएल क्रेडिट रहता है तो उसके बाद अगर 10 ईएल आपको और क्रेडिट हो गया, ठीक है, तो आप वो 10 ईएल को अभी के सैलरी के हिसाब से आप उसको पैसे के रूप में कन्वर्ट करवा सकते हो, ठीक है। उसको कहते हैं लीव इनकैशमेंट, ठीक है। उसके लिए आपके अकाउंट में मतलब आपके आईडी में 60 ईएल होना चाहिए। उसके बाद जितना ईएल होगा, 10 ईएल 10-10 ईएल करके मिलता है, वो आपको लीव इन्वेस्टमेंट करवा सकते हो। साल में एक बार 10 ईएल करवा सकते हो, होल लाइफ में 6 बार करवा सकते हो, ठीक है। तो वो जब आपको ऐसा करवाने जैसे कभी कुछ वैसा जरूरी पड़े तो आप करवा सकते हो, ठीक है। लेकिन ये कब करवाना, जब लास्ट में आपका सैलरी जब अच्छा हो जाए, तब कहीं आप घूमने के लिए जा रहे हो तो उसमें से 10 ईएल को यूज कर सकते हो, ठीक है। चलो ये हो गया ईएल। फिर एक होता है सीएल। सीएल की क्या होता है कि साल में आपको 8 क्रेडिट हो जाता है। और एक अपने पास एक और लीव है आरएच, रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे, जिस जैसे बहुत सारा ऐसा हॉलीडे है जिसमें स्टेट के अकॉर्डिंग हॉलीडे होता है। तो मान लो जैसे रक्षाबंधन में हमारा छुट्टी नहीं होता तो वो आरएच रहता है, उस दिन आप एक आरएच लगाओगे तो आपको छुट्टी मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर आप सुनो, जो आपको सीएल मिलता है वो साल में 8 क्रेडिट होता है। ये आपके ऑथोरिटी पे डिपेंड करता है, जो आपके हेड हैं, कि वो अगर आप दिसंबर में भी ज्वाइन करोगे तो वो आपको 8 दे सकता है, ठीक है। लेकिन वो उन पे डिपेंड करता है कि उनको देने का मन है या नहीं देने का मन है। लेकिन जो हमारा हक है उस हिसाब से आपको 1 या 2 सीएल मिल सकता है और 1 एचपी 1 आरएच आप ले सकते हो, ठीक है।
जैसे ही आप ज्वाइन करोगे तो इतना आप बोल सकते हो उसको मेरे को कम से कम, क्योंकि उनको बोलना कि ऐसा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पे डिपेंड करता है, वो चाहे तो टोटल सीएल और आरएस दे सकते हैं, लेकिन अपने ऑफिस में क्या होता है कि उन लोगों का मन नहीं होता देने का, स्पेशल कोई कंडीशन वैसा आ जाता है तो दे देते हैं। लेकिन अभी फिलहाल अगर आप नवंबर में ज्वाइन करते हो तो आपको 2 सीएल और 1 आरएच दे सकते हैं, ठीक है। अब चलो ये हो गया। सीएल का एक फंडा जान लो, सीएल कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। जैसे इस साल में अगर 8 सीएल मिला है तो आपको इसी साल 8 सीएल खर्च करना पड़ेगा, नहीं तो वो अगले साल वो खड़ा मतलब उसका कोई यूज नहीं होता। सेम आरएच का भी है। सीएल आपको एक बार में 5 से ज्यादा नहीं देगा, ठीक है। हाँ, बहुत स्पेशल कंडीशन रहेगा तभी सीएल आपको 8 मिलता है, नहीं तो वो सीएल 4 5 इतने तक में ही आपको सीएल देगा, ठीक है। सीएल के लिए आपको परमिशन नहीं लेना पड़ेगा, ईएल के लिए आपको परमिशन लेना पड़ता है। सीएल क्या है, मान लो बीमार पड़ गया था अचानक 2 दिन के लिए, सीएल आप दे सकते हो। सीएल के साथ मेडिकल यूज नहीं कर सकते, ठीक है। सीएल अगर आप लिए हो तो अगर 2 दिन का सीएल लियो और आपके पास फिर सीएल बचा हुआ नहीं है तो नेक्स्ट डे आपको किसी भी हाल में ऑफिस आना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो। नहीं तो अगर आप नेक्स्ट डे ऑफिस नहीं आते तो वो जो 2 सीएल लिए थे वो भी कैंसिल हो जाएगा और आपको नो वर्क नो पे में जाना पड़ेगा। एक चीज और है, सीएल जब आप लोगे तो उस बीच में कोई छुट्टी आता है तो वो ऐड नहीं होगा। जैसे सीएल लिए एक दिन शनिवार का, फिर एक दिन और लिए ट्यूसडे का, और बीच में सैटरडे संडे और मंडे छुट्टी है तो ऐड नहीं होगा। लेकिन ईएल का क्या है कि अगर आप ईएल लोगे, जैसे एक सप्ताह में 7 दिन होता है तो अपने लोग 6 दिन वर्किंग डे रहता है, तो आप 6 ईएल लोगे तभी आपका नेक्स्ट जो संडे आएगा वो काउंट नहीं होगा और पहला संडे काउंट नहीं होगा। मतलब देखो क्या है कि जैसे एक सप्ताह में 7 दिन होता है तो हम लोगों को शनिवार को छुट्टी रहा तो ये जो संडे है ये ईएल में काउंट नहीं होगा, और लास्ट जो संडे है वो ईएल में काउंट नहीं होगा। बीच में कोई अगर छुट्टी आता है तो वो काउंट होगा, ठीक है। मान लो आप कभी छुट्टी 6 दिन का ईएल लेते हो शुक्रवार को, तो शुक्रवार शनिवार रविवार भी काउंट हो जाएगा, जबकि वो हमारा नॉन वर्किंग डे है, ठीक है। इसलिए ईएल जब भी लोगे तो ये ध्यान करके लेना, कोई छुट्टी अगर बीच में आता है तो वो सब एडजस्ट करके खुद से देख लेना क्या क्या छुट्टी है, उस हिसाब से लेना, ठीक है। अब एचपीएल साल में हम लोगों को 20 मिलता है। एचपीएल हाफ पे लीव लोगे ना तो होगा क्या कि आपको आधा पैसा मिलेगा। उसके लिए ऑफिस आने की जरूरत नहीं है कि आधा टाइम आएंगे, नहीं, हाफ आधा पेमेंट मिलेगा, ठीक है। वो कितना साल में मिलता है, 20। हर 6 महीने में 10-10 क्रेडिट होता है। अभी आप नवंबर में ज्वाइन करोगे तो मान के चलो 1 से 2 एचपीएल दे सकता है, 1 से 2, ठीक है। एचपीएल दे सकता है। जैसे ही जनवरी आएगा तुरंत 10 आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा एचपीएल, और उसी हिसाब से सीएल भी क्रेडिट हो जाएगा, उसी हिसाब से आरएच क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, आप लोग सुनते होगे मेडिकल, यही एचपीएल जो 20 मिलता है ना हम लोगों को साल में, अगर फुल सैलरी चाहिए और मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ आप अगर आओगे तो वो 10 हो जाएगा। 20 एचपीएल इक्वल टू 10 मेडिकल होता है, ठीक है। ये जो मेडिकल है या एचपीएल है ये भी कैरी फॉरवर्ड होता है। अगर आप इस साल यूज नहीं किए तो वो नेक्स्ट ईयर आपको उसको यूज कर सकते हो, कैरी फॉरवर्ड होता है, ठीक है। तो इतना अपने पास छुट्टी है, ठीक। एक जो आपके बारे में आपको जानना है, बहुत लोगों को पूछना था ईओएल के बारे में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के बारे में, वो क्या होता है और कब मिलेगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव अभी हाल फिलहाल में सीएचएसएल 2019 का 2 बंदा ज्वाइन किया, उसके पास कुछ भी छुट्टी नहीं था तो इधर ही 10 दिन दिवाली और छठ पूजा की छुट्टी में घर गया है, यूपी का था, ठीक है, और एक एमपी का था, तो उसके लिए 10 दिन का वो ईओएल लिया है, ठीक है। वो ईओएल मिल जाएगा, आपके अथॉरिटी पे डिपेंड करता है, अगर आपको छुट्टी जरूरी है तो वो दे देंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में क्या होगा, नो वर्क नो पे रहेगा, आपको सैलरी नहीं मिलेगा। अगर विथ मेडिकल लगाते हो, देखो कभी भी ईओएल लेना तो विथ मेडिकल लगाओगे तो वो सर्विस आपका ब्रेक नहीं होगा, काउंट हो जाएगा, ठीक है। और आपको इसमें भी प्रॉब्लम नहीं होगा, इंक्रीमेंट में भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी आपको इंक्रीमेंट के बारे में बताएंगे क्या ईओएल से इफेक्ट पड़ता है, ठीक। तो और अगर मान लो 1 महीना लगातार हम ईओएल पे चले गए तो उसमें क्या होगा कि आपको सैलरी कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जो आपका एचआरए है ना, हाउस रेंट अलाउंस, वो मिलेगा, ठीक है। 7 से 8 हजार आपको मिलता रहेगा। अगर आप 6 महीना ईओएल में जाते हो तो आपको 6 महीना तक एचआरए मिलेगा, और कोई सैलरी नहीं मिलेगा, एचआरए 8-8 हजार करके मिलेगा। लेकिन अपना रूलिंग है कि कोई भी आप बंदा 6 महीना से ज्यादा एब्सेंट हो जाता है लगातार तो उसको फिर एचआरए भी मिलना बंद हो जाता है, ठीक है। एक अपने यहाँ होता है कि अनऑथराइज एब्सेंस हो जाओगे बिना बताए तो उसको कहते हैं डायजनोन। डायजनोन में होता है क्या है कि वो आपका सर्विस ब्रेक हो जाएगा, पहले आपको ईओएल देगा, ठीक है, तो एचआरए भी उसमें देता रहता है। फिर अगर जैसे ही जैसे अथॉरिटी को लगेगा कि अरे यार ये कुछ सुन नहीं रहा है, आपको डायजनोन कर देगा, तो जितना दिन का डायजनोन करेगा ये जो एचआरए मिला हुआ है वो सब आपसे रिकवरी किया जाएगा। ये चीज हो गया। तो कभी भी जाना अगर ऑफिस से तो आप कोशिश करना कि मेडिकल सर्टिफिकेट, या आप घर चले गए ईएल लेके और आपको 5 दिन 6 दिन या 10 दिन बीमार गिर गए तो आप वहां से तुरंत ईमेल करके मेडिकल सर्टिफिकेट भेज सकते हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। हमेशा 2 मोड का यूज करना, बाय पोस्ट और बाय ईमेल, ठीक है, क्योंकि ईमेल का कभी कभी वो लोग बोल देंगे कि अरे मेरे पास ईमेल पहुंचाने, और क्या होता है कि ऑफिस में कोई ईमेल उतना ध्यान से देखता है नहीं, कभी छोटे मोटे ऑफिस में, ठीक है, तो ये कर सकते हो। अब चलो बात करते हैं जो इंक्रीमेंट आपको कब लगेगा। इंक्रीमेंट हर आदमी को एक ही बार लगता है 1 साल में, लेकिन न्यू ज्वाइनिंग वाले को क्या है कि इंक्रीमेंट का जो डेट है वो 2 बार फिक्स किया गया है। क्या, 1 जनवरी और 1 जुलाई में। ऐसा मत समझना कि 2 बार लगता नहीं, अगर आपको जनवरी में लग जाएगा तो फिर जुलाई में नहीं लगेगा, अगर जुलाई में लगेगा तो फिर जनवरी में नहीं लगेगा। तो इंक्रीमेंट का क्या प्रोसेस है, इंक्रीमेंट का प्रोसेस है कि रेगुलर सर्विस
180 डेज होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि उस बीच में आप ईएल लिए तो उसका काउंट नहीं होगा, हाँ ईओएल लोगे तो वो काउंट नहीं होगा, ठीक है। रेगुलर सर्विस 180 डेज होना चाहिए, और 180 डेज जैसे ही कंप्लीट होगा, पहले क्या आता है, जनवरी या जुलाई। अगर पहले जनवरी आएगा तो आपको उस साल जनवरी में मिलेगा इंक्रीमेंट, और फिर हर ईयर जनवरी में मिलने लगेगा। फॉर एग्जांपल आप देखो नवंबर में ज्वाइन करोगे तो आपका 180 डेज कंप्लीट होते पहले जुलाई आएगा, ठीक है। जनवरी तो होगा नहीं, पहले जुलाई आएगा, तो आपको हमेशा जुलाई में मतलब 2024 के जुलाई में आपको इंक्रीमेंट लग जाएगा। फिर हर ईयर आपको नेक्स्ट ईयर से जनवरी में ही लगना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, इंक्रीमेंट। अगर आप ज्वाइन करते हो, मान लो, ठीक है, मान लो कुछ ऐसा बात हुआ, आप एक्सटेंशन ले लिया और आप अगर ज्वाइन करोगे मार्च में या फरवरी में, तो आपको 180 डेज रेगुलर सर्विस में जुलाई तो पार कर जाएगा। तो फिर उस जुलाई पार करने के बाद अपने पास क्या बचा, जनवरी। तो जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट होगा वो जनवरी में ही लगेगा, ठीक है। और देखो यूएल क्या हम लोगों को डिस्ट्रैक्ट करता है इसमें इंक्रीमेंट में। अगर मान लो कुछ बंदा बोलता है कि नवंबर में ज्वाइन किए और हमको 2 महीने का यूएल चाहिए, 2 महीना आया ही नहीं, ठीक है। तो उसका जैसे सर्विस काउंट कब से होगा, जैसे 2 महीना नहीं आया, मतलब दिसंबर नहीं आया, जनवरी नहीं आया, तो रेगुलर सर्विस तो वो काउंट नहीं होगा। तो 180 डेज पूर्णा चाहिए इंक्रीमेंट के लिए, तो उसका इंक्रीमेंट जुलाई ना होके नेक्स्ट 2025 के जनवरी में लगेगा, ठीक है। इसलिए अगर आप कभी भी छुट्टी में जाते हो, कभी भी अगर ईओएल आपके पास एडमिसेबल लीव नहीं है, तो आप कोशिश करना जानते हो क्या, कि ईओएल लेने का, बाय लेटर या बाय पोस्ट ईओएल लिख दो, या मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने का। मान लो आप बीमार गिर गए घर, जैसे अभी अभी मान लो ना कि आपके पास छुट्टी नहीं है, ठीक है, कोई वैसा जरूरी पड़ गया, तो आप कैसे बाय मेडिकल सर्टिफिकेट अगर लगा के ईओएल लेते हो ना, मान लो ऑफिस में बोल के जाओगे कि मेरा कुछ ऑपरेशन है या ये है वो है, उसको कराने के बाद या फिर अचानक ऑफिस बंक कर दिए कि मैं बीमार पड़ गया हूँ बहुत जोर से, और तो मेडिकल सर्टिफिकेट लगवा के जा सकते हो। वो जब मेडिकल यूएल विथ मेडिकल होता है ना, तो वो सर्विस काउंट होगा। फिर आपको ऐसा नहीं है कि मान लो 2-3 महीना भी छुट्टी, मान लो 2 महीना भी यूएल हो गए, ठीक है, नवंबर में ज्वाइन करिए, दिसंबर जनवरी भी यूएल हो गए या फरवरी भी यूएल हो गए, तो जैसे पहले वाले आदमी का जुलाई में इंक्रीमेंट लगेगा, आपका भी जुलाई में लगेगा। लेकिन अगर यूएल विदाउट मेडिकल हो जाते हो, तो फिर आपका जो इंक्रीमेंट है नेक्स्ट जनवरी में लगेगा, ठीक है। तो अब आप लोगों का पूछना होगा कि छुट्टी मिलता है कि नहीं मिलता, वो सब आपके अथॉरिटी और आपके डिवीजन पे डिपेंड करेगा, कैसा वहाँ के हेड हैं। छुट्टी वैसे छुट्टी देखो मिलता ही है, लेकिन यही है कि कुछ जैसे हमारे मुंबई जीपीओ में सब कुछ नॉर्मल है, ठीक है। हाँ, दूसरे डिवीजन में सुनते हैं कि जितना आसानी से हम लोगों को मिलता है उतना नहीं मिलता, लेकिन फिर भी अभी स्टाफ अच्छा ज्वाइन करेगा तो आप लोगों को भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो चलो आशा करते हैं कि आप लोगों को जो समझाए हैं वो आपको पसंद आएगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, ठीक है। और वीडियो आप लोग जो बहुत लोग देखोगे तब तक में दिवाली आ चुका होगा। चलो सब लोगों को हैप्पी दिवाली, और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये दिवाली जो है आपका लास्ट बेरोजगारी का दिवाली रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट, या ये मंथ ही बोलते हैं, नेक्स्ट मंथ से आपको सैलरी आए, मस्त आए, ठीक है। और जितना भी आए, जैसे कुछ लोग बोलेंगे कि अरे यार इतना कम आएगा ये वो, तो वो सब छोड़ो, जितना भी आए उतना में आप मस्त एंजॉय करो, ठीक है। और अपने जो, जैसे बहुत लोगों को लगता है ऐसा, जैसे हमको भी लगता था कि यार नौकरी कैसे लगता है, और अचानक लग जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको अचानक ड्यूटी करने लगोगे, अचानक ईयर बीत जाएगा, बीच में तैयारी करते करते फिर दूसरी जगह भी होएगा, तो फिर भी 1 आध साल तो यहाँ करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो पता भी नहीं चलेगा, जैसे अभी जितना परेशान हो रहे हो ना, उस टाइम कुछ भी पता नहीं चलेगा, ठीक। और बहुत लोग ऐसे पूछे थे भैया मेडिकल बहुत हार्ड होता है क्या, नहीं वो हार्ड नहीं होता, सब कुछ नॉर्मल। अगर आप नॉर्मल लाइफ में नॉर्मल जिंदगी जी रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आपको नॉर्मल लाइफ में बार बार, मतलब नॉर्मल लाइफ में डेली आप कोई दवाई यूज कर रहे हो तो हो सकता है रिजेक्ट नहीं करेगा आपको, क्या कहते हैं, री मेडिकल के लिए बोल दे, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और गुड नाइट, हैप्पी दिवाली, और मजे करो, ऐश करो, अच्छे से रहो, खुश रहो, टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलो बाय, और चलो थैंक